अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जावा का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ दिस कीवर्ड कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो दिस कैन बी यूज इनसाइड एनी मेथड टू रेफर द करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। दैट इज ऑलवेज रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट टू विच मेथड वाज इन्वोक्ड। You can use anywhere to reference the object of the current class। आप किसी भी क्लास में रहते हुए दिस का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल दी हुई है। अगर आपने कंस्ट्रक्टर वाला लेक्चर मेरा प्रीवियसली नहीं देखा तो उसे एक बार देख लीजिएगा, ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ बात की जा रही है बॉक्स कंस्ट्रक्टर की। बॉक्स में हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। दिस कंस्ट्रक्टर इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और इसकी आइडेंटिफिकेशन लास्ट टाइम हमने डिस्कस की भी थी कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम आइडेंटिकल होते हैं। सो देयर आर 3 पैरामीटर्स। अब यहाँ पर देखें डब्ल्यू एच एंड डी, अगेन ये दिस डॉट विच, दिस रेफर कर रहा है किसे, करंट ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को। सो दिस डॉट विथ, डब्ल्यू की वैल्यू जो सप्लाई की जाएगी विथ में चली जाएगी, हाइट को एच की वैल्यू मिल जाएगी, डी को जो है वो डेप्थ को वैल्यू असाइन कर देगा, डी की वैल्यू को। सो दैट्स हाउ के करंट ऑब्जेक्ट को दिस कीवर्ड के जरिए रेफर किया जाता है। ये जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम टॉपिक है। वाइवा और इंटरव्यूज में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग, कि किस तरह इंस्टेंस वेरिएबल को हाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ बात की जा रही है कि जावा प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स में होता क्या है कि अगर दो वेरिएबल आइडेंटिकल हैं, दोनों का नेम सेम होता है, तो क्या होता है कि कंपाइलर एरर जनरेट करता है। इलीगल इन जावा टू डिक्लेयर टू लोकल वेरिएबल विद सेम नेम इनसाइड अ सेम और एनक्लोज स्कोप्स, कि दोनों को सेम नेम के साथ आप नहीं लिख सकते। दिस कीवर्ड का एक इस्तेमाल बता रहा है कि अगर आप दिस लगाते हैं तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 लोकल वेरिएबल हैं, विथ, हाइट एंड डेप्थ। अगेन ये विथ, हाइट एंड डेप्थ, दीज 3 वेरिएबल्स बिलोंग्स टू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। ये तीनों ही इंस्टेंस वेरिएबल हैं, जबकि ये 3 जो हैं ये लोकल वेरिएबल्स हैं। सो दिस कीवर्ड जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर कर रहा है। तो यहाँ ये क्या हुआ कि इसने इंस्टेंस वेरिएबल को हाइड कर दिया। तो इंस्टेंस वेरिएबल हाइडिंग अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है तो आप ऐसे ही राइट करेंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा गार्बेज कलेक्शन के बारे में, कि आप जो ऑब्जेक्ट्स जनरेट करते हैं, तो स्टूडेंट जितने भी ऑब्जेक्ट जनरेट होते हैं, जो भी वेरिएबल्स जनरेट होते हैं, वो मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं, मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हैं। तो प्रीवियस लैंग्वेजेस में, जो पुरानी लैंग्वेजेस थी, उनमें गार्बेज कलेक्टर को मैनुअल किया जाता है, जबकि जावा में गार्बेज कलेक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। जैसा कि पॉइंट भी दिया हुआ है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली फ्रीज मेमोरी बाय रिमूविंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर नो लॉन्गर यूज्ड बाय अ प्रोग्राम, कि ऐसे वो तमाम ऑब्जेक्ट जिनको प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं करता, तो गार्बेज कलेक्शन ये ऑटोमेटिकली टेक्निक इंप्लीमेंट कर दी जाती है जो कि मेमोरी को क्लियर करती है। रन इन बैकग्राउंड में ये प्रोसेस रन हो रहे होते हैं। रिमूव अनरीचेबल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इस्तेमाल नहीं हो रहे उन्हें उठा के खत्म कर देते हैं। इंप्रूव मेमोरी यूटिलाइजेशन, जिससे आपकी मेमोरी की यूटिलाइजेशन, इसका इस्तेमाल बेहतर हो जाता है। गार्बेज कलेक्शन हेल्प प्रिवेंट मेमोरी लीक्स एंड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल मेमोरी, तो मेमोरी को फ्री अप करना जिससे एक नया प्रोसेस उसकी जगह पर आ सके और वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके। तो दैट्स हाउ गार्बेज कलेक्शन वर्क्स टू फ्री अप मेमोरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट इज फाइनलाइज मेथड। तो फाइनलाइज मेथड, समटाइम एन ऑब्जेक्ट विल नीड टू परफॉर्म सम एक्शन व्हेन इट इज डिस्ट्रॉयड। ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी मेमोरी में है और वो डिस्ट्रॉय आप उसे कर रहे हैं। ये गार्बेज कलेक्टर जो है वो उसे डिलीट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल, इफ एन ऑब्जेक्ट होल्डिंग सम नॉन जावा रिसोर्स, किसी फाइल के ऊपर रीड कर रहा था, राइट कर रहा था, किसी फाइल को जो है वो इसने होल्ड किया हुआ था, तो उस ऑब्जेक्ट को डिलीट होने से पहले उसके लिए जरूरी है कि जो भी ऑब्जेक्ट उसके पास हो वो उनको रिलीज कर दे, उनको छोड़ दे। तो जावा प्रोवाइड अ मैकेनिज्म कॉल्ड फाइनलाइजेशन। तो इसमें फाइनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। बाय डिफॉल्ट फाइनलाइजेशन you can define specific action that will occur when an object is just about to be reclaimed by a garbage collector। तो जैसे गार्बेज कलेक्टर आता है उसको डिलीट करने के लिए, तो डिलीट होने से पहले एक मेथड कॉल कर लिया जाता है जिसे हम फाइनलाइज
मेथड कहते हैं। टू ऐड अ फाइनलाइजर टू अ क्लास यू सिंपली डिफाइन अ फाइनलाइज मेथड। तो आप फाइनलाइज मेथड को डिफाइन कर देते हैं अपने कोड में और फाइनलाइज मेथड के इनसाइड आप वो कोड लिख देते हैं जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के खत्म होने से पहले। ये टॉपिक भी जो है ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आ सकता है जी। ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया जी ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से मुराद क्या है कि इट इज पॉसिबल टू डिफाइन टू और मोर मेथड विद द सेम क्लास दैट हैव सेम नेम, और एक ही क्लास के अंदर एक नाम के एक से ज्यादा जो है फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज देयर पैरामीटर डिक्लेरेशन आर डिफरेंट। यानी मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। एक क्लास के अंदर रहते हुए एक से ज्यादा मेथड्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं जिनके नाम सेम हो बट उसके जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, डेटा टाइप उनकी डिफरेंट हो या नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, तभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, ये नीचे उसका पॉइंट लिखा हुआ है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म में जो है इसका इस्तेमाल होता है। पॉलीमॉर्फिज्म जावा में इंप्लीमेंट की जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड जो है लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस जाके वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि आप पॉलीमॉर्फिज्म अच्छे से समझ आ सके। और अब अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरलोडिंग मेथड्स मस्ट डिफर इन टाइप एंड और नंबर ऑफ दियर पैरामीटर्स। तो इसमें भी यही बताया जा रहा है कि टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर्स का डिफरेंट होना जरूरी है। नेम सेम हो सकता है, नेम सेम होगा तभी हम कह सकते हैं कि ओवरलोडिंग हो रही है। जैसे यहाँ पर एक क्लास की एग्जांपल ले लेते हैं। देखें ये टेस्ट हमारे पास एक मेथड की जो है आइडेंटिफिकेशन हमने पहले देखी थी, क्या होती है कि इसके साथ कोई रिटर्न टाइप होती है, उसका नेम होता है और पैरामीटर होता है। तो यहाँ पर कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है, सो देयर इज अ टेस्ट इज द नेम ऑफ मेथड। अगेन आपको टेस्ट दोबारा दिखाई दे रहा है, अगेन आपको टेस्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी आप टेस्ट देख रहे हैं। सो मल्टीपल टाइम्स आपने एक ही नेम का मेथड देखा, तो दिस व्हाट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, इसे ओवरलोडिंग कहा जाता है। बट जो आप डिफरेंस देखेंगे वो ये है कि देखें यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है, जबकि इसके दूसरे वर्जन में एक पैरामीटर है। थर्ड वर्जन कंटेन्स टू पैरामीटर्स इंट ए एंड बी, एंड फोर्थ वर्जन जो है उसमें आपको चेंज इन डेटा टाइप दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर भी एक था, अगेन यहाँ आपने जो देखा यहाँ पर इसका जो वेरिएबल है, डेटा टाइप है, वो डिफरेंट है। सो दैट्स हाउ ओवरलोडिंग वर्क्स। ये दोनों फाइल मैंने ऑलरेडी बना के रख ली हैं, जिसमें एक फाइल ओवरलोड है, दूसरी ओवरलोड डेमो है, दोनों बुक से रिलेट करती हैं, तो इसको आप एक नज़र देख लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखेंगे यहाँ क्लास ओवरलोड है, ये मेन क्लास है, और दूसरी ये क्लास है ओवरलोड डेमो। 4 वर्जन के मेथड ओवरलोड किए गए हैं, जैसे टेस्ट विद 1 पैरामीटर of type integer, test with 2 parameters int a and b, integer type के 2 parameters हैं, again return type different double and test जो है डबल ए। अब यहाँ से हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं मेन मेथड से। मेन मेथड में हम क्या करेंगे जनाब, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहली जो चीज होती है वो ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट बनाया ओबी, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी होता है कि जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं उसका नेम लिखें। सो दिस इज ओवरलोड डेमो, वो हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस किया टेस्ट मेथड को कॉल किया। देखें यहाँ पर जो मेथड कॉल हो रहा है विदाउट एनी पैरामीटर, सो इनमें से कॉल कौन सा होगा, ये वाला मेथड जो है ये कॉल होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट टेस्ट 10, अब एक पैरामीटर इंटीजर, ये वाला मेथड कॉल होगा। यहाँ पर इंटीजर विद 2 पैरामीटर, सो वी कॉल दिस पैरामीटर। अगेन हम जो लास्ट फंक्शन कॉल करेंगे, वी आर पासिंग डबल डाटा टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं जो फ्रैक्शन के साथ है। देखें पैरामीटर तो एक ही है बट टाइप का डिफरेंस है। अगर इंटीजर वैल्यू से कॉल करेंगे तो इंट ए वाला मेथड कॉल होगा, अगर डबल्स की वैल्यू से कॉल करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा। ये वैल्यू रिटर्न भी करता है, यहाँ डबल रिटर्न टाइप दिए, तो जैसे ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस रिजल्ट वेरिएबल में आ जाएगी, और हम क्या करेंगे कि इसी को प्रिंट करा देंगे जावा सी स्टारिक डॉट जावा। तो अगर ये कंपाइल हो जाता है सक्सेसफुली तो आपको यहाँ पर 2 क्लास फाइल्स दिखाई देंगी। तो स्टूडेंट आपने आज की वीडियो को लाइक किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।